बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है हमारा वो है डायमेंशन पे। डायमेंशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो फिज़िक्स का। डायमेंशन निकालने के लिए आपने तीन बेसिक यूनिट जो है ना वो याद रखने हैं। और तीन बेसिक यूनिट जो है हमारे पास वो है किलोग्राम, मीटर, सेकंड। किलोग्राम की डायमेंशन को हमेशा हम कैपिटल एम से लिखेंगे और साथ इसके ये स्क्वायर ब्रैकेट भी लाजमी लगानी है। और मीटर जो है, मीटर जिसका भी यूनिट होगा। अब मीटर किसका यूनिट होता है याद रखिएगा, लेंथ का, विड्थ का, हाइट का, रेडियस का, एस का, डी का, इस तरह जो है ना बहुत सारी और भी क्वांटिटी हैं जैसे लैम्डा है। तो इन सब का जो यूनिट है वो मीटर है और इन सब की जो डायमेंशन है वो क्या होगी, एल होगी। उसके बाद सेकंड जो डायमेंशन है वो टी होगी। तो बस ये तीन आपने बेसिक डायमेंशंस याद रख लेनी है। बाकी जितनी भी डायमेंशंस हैं ना, जितनी भी क्वांटिटी की डायमेंशंस हैं वो सारी की सारी हम इनसे ही ड्राइव करेंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपसे पूछा जाता है जी बताएं वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है। अब वेलोसिटी की डायमेंशन आपको नहीं आती तो सोचें कि आपको इसका यूनिट आता है। वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। फॉर एग्जांपल आपको इसका यूनिट नहीं आता तो फिर उसके लिए आप क्या करें, इसका फार्मूला लिख लें। वेलोसिटी का फार्मूला v इक्वल डी ओवर टी। अब यहाँ से देखें डिस्टेंस है तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर। टाइम है, इसका यूनिट क्या होगा, सेकंड। तो मीटर ओवर सेकंड यानी कि इसको हम क्या लिख लेंगे, मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड जो है इसकी डायमेंशन हमने कैसे निकालनी है। मीटर की डायमेंशन है हमारे पास एल, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, एल। सेकंड की डायमेंशन है हमारे पास टी, तो इसकी जगह हम टी लिख देंगे। लेकिन ऊपर पावर जो है -1 है इसलिए इसके ऊपर भी हम -1 लिख देंगे। और इन दोनों को जब एक ब्रैकेट में हम इकट्ठा करेंगे तो ये कुछ ऐसे बन जाएंगे, एल टी -1। तो ये हमारे पास डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सलेशन। अब एक्सलेशन की डायमेंशन निकालने के लिए आपको इसका यूनिट आना चाहिए। यूनिट नहीं आता तो फार्मूला हम लिख लेते हैं, ए इक्वल होता है v ओवर टी। अब v का यूनिट क्या होता है, v का यूनिट होता है जी मीटर पर सेकंड और टाइम का सेकंड। तो ये वाला सेकंड ऊपर जाएगा तो इसका यूनिट हमारे पास बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब m मीटर है तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, मीटर की डायमेंशन है हमारे पास l, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, l। सेकंड जो है इसकी डायमेंशन है t, तो इसकी जगह हम लिख देंगे t। ऊपर पावर -2 है तो -2। अब इसको भी अगर हम एक ब्रैकेट में इकट्ठा कर दें तो एल टी की पावर -2। तो ये है डायमेंशंस ऑफ एक्सलेशन। इसके बाद है फोर्स। अब फोर्स की डायमेंशन अगर आपने निकालनी है तो इसका यूनिट हमें आना चाहिए। अब इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, तो हम इसका फार्मूला देख लेते हैं, F इक्वल एम में। ऐसा यूनिट इसका न्यूटन है लेकिन न्यूटन नहीं, हमने बेसिक यूनिट से इसकी डायमेंशन निकालनी है, बेसिक यूनिट्स। यहाँ पे मैं लिख दूंगा कन्वर्ट न्यूटन इनटू बेसिक यूनिट्स। फोर्स का जो ऐसा यूनिट है वो होता है न्यूटन, एन लिख लेंगे, और मैस का यूनिट होता है किलोग्राम। एक्सलेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो न्यूटन की जगह हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इससे हम डायमेंशन ड्राइव करेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। किलोग्राम ये लिखा हुआ है, इसकी डायमेंशन हमारे पास m है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे कैपिटल M।
मीटर, मीटर की डायमेंशन हमारे पास L है। सेकंड, सेकंड की डायमेंशन T है। ऊपर पावर -2 है, तो इसकी जगह भी हम -2 लिख देंगे। अब इन सब को अगर हम एक ब्रैकेट में कर दें तो ML T की पावर -2 आ जाएगी। तो ये डायमेंशंस ऑफ फोर्स है।